हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर एक और मॉडल पेपर जो आपका सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का होगा। इसमें जो भी वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह बताया जा रहा है। बता दें कि आपको यह मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर है। निश्चित रूप से इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव में 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिले। अब आपकी पढ़ाई जो है घर बैठे ही कंप्लीट हो जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए देखिए, जिस प्रकार से आपको पता है कि 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपका आंसर जो होता है OMR शीट में देना होता है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बल्कि 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जब जर्मनी में एकीकरण हुआ था तो उस समय उत्तरदायी जो थे वह कौन थे, तो वह बिस्मार्क थे। बिल्कुल याद कर देना है। देखिए एक एक प्रश्न को हम लोग स्पष्ट रूप से समझेंगे। हुआ है कि रॉबर्ट वेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट वेन कहाँ का निवासी था, इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ब्रिटेन। बिल्कुल याद कर लेना है, रॉबर्ट वेन जो थे ब्रिटेन के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लाया गया है। क्या है? लाया गया है। इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा यह आपका रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बिल्कुल स्पष्ट पढ़कर याद करना है। तो इसकी सही उत्तर है लोहा को जो है खनिज उद्योग की जननी माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले जो था उसका निर्माण कब किया गया था? इसके सही उत्तर जो है आपका 20 करोड़ वर्ष पहले। कब किया गया था? 20 करोड़ वर्ष पहले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में कैसी कृषि प्रधानता है? तो आपको बता दें कि जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 7 नंबर में कि इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सतह की साझेदारी द्वारा जो मिलने वाला लाभ है वह इनमें से क्या है? तो बता दें समुदायों के मध्य टकराव को कमी करना। समुदाय जो होते हैं उनके बीच में टकराव को कम करना होता है। अगले प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य जो प्रशासक है उसको क्या कहा जाता है? इसकी सही जो उत्तर है नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता की सूचक है। जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता होती है उसकी सूचक क्या होता है? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। जैसे कि बता दें आपको जीवन प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता और शिशु मृत्यु दर। देखिए निश्चित रूप से आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का झंझट ही खत्म हो जाने वाला है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य का संचय भी होता है, मूल्य का मापक भी होता है। इसलिए इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो था उनका संबंध किस संगठन से था? तो आपको बता दें कार्बोनरी से। किन से था? कार्बोनरी से था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का बिल्कुल सम्राट होता है। याद कर लेना है। देखिए वैसे प्रश्न है इस मॉडल पेपर में जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ जो आंदोलन हुआ था वह किस प्रकृति के था? इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक के था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में जो है खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1917 ईस्वी में। क्या है? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। भारत में जो पहला जूट मिल है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा
कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति जो वर्ग हुआ उसके द्वारा किसकी शोषण किया गया? इसकी जो सही उत्तर है आपको बता दें तो वह है आपका उपरोक्त सभी, जैसे कि श्रमिक वर्ग का, कृषक वर्ग का और मध्यम वर्ग का। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? देखिए प्राचीन काल में जो था किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसकी जो सही उत्तर है वह आपको बता दे तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो याद कर लीजिएगा, बाइबल पुस्तक की छपाई की गई थी। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से आपको बता दें तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? महात्मा गांधी को। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न की कौन सा जो है सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कौन जो है सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया है? इसकी सही जो उत्तर है मध्य वर्ग है। क्या है? मध्य वर्ग बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? इसकी सही जो उत्तर है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्या होती है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगले प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? इसकी सही उत्तर है इकहरी शासन व्यवस्था। क्या है? इकहरी शासन व्यवस्था। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह 10 से 20 मिनट के वीडियो आपको निश्चित रूप से 40 अंक दिला सकता है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हुआ था वह बिल्कुल जयप्रकाश नारायण जी की उपलब्धि में हुआ था। अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी एक बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को क्या है? अनुरूप नहीं है। वो कौन सी बात है? इसके जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी सही है, अर्थात बहुसंख्यकों का शासक। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन जो है बिल्कुल आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था से अनुरूप नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? किसमें घोषणा की गई है? तो आपको बता दें तो प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है 10% से अधिक हो गई? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 15वीं लोकसभा से। कब से? तो 15वीं लोकसभा से। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल है? इसमें जो दिया गया है उनमें से राष्ट्रीय दल कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल आपका राष्ट्रीय दल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का जो प्राण है वह किसे कहा गया है? इसकी सही उत्तर है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। किसे? तो राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में जो है संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? इसकी जो सही उत्तर है आपको बता दें तो 3 सूचियों में हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में जो है कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल डी सही है, अर्थात जेड गुडी है। क्या है? जेड गुडी नहीं थे। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा वह आपको बता दें ऑप्शन है, अर्थात मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित जो बिहार में है वो निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? इसकी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अर्थात जमशेदपुर था। क्या है? जमशेदपुर। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना की हवाई जो अड्डा है उसकी नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। अगले प्रश्न देखते हैं।
34वां प्रश्न कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बिहार के राजगीर में रज्जू मार्ग है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बिहार में खनिज तेल का संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना कैसा है, तो हिमालय क्षेत्र में है। कहाँ है, हिमालय क्षेत्र में है। अगले प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो है कहाँ स्थित है, इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा बेगूसराय जिला में कांवर झील जो है स्थित है। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो कौन सी नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में। अगले प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो बिल्कुल इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पूर्व पश्चिम क्या है, गलियारा, पूर्व पश्चिमी गलियारा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। याद कर लेना है। अगले प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न जो है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत की कौन सी राज्य है जहां सभी व्यक्तियों की आय जो है अधिक है, तो वह गोवा है। कौन सी है, गोवा। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसकी सही उत्तर है उत्पादन। उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है आपको बता दें तो 43 नंबर प्रश्न की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। जैसे आपको बता दें तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। अगले प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड था उसे किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदी है, इसकी सही जो उत्तर है आपका कोको कोला। कौन खरीदी है, तो कोको कोला कंपनी ने खरीदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में जो है किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है, इसकी सही जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल उपरोक्त सभी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए तो फसलों को, पशुओं को और भवनों को होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण यही है कि केबल तार का टूट जाना। केबल का टूट जाना जो है बिल्कुल यहाँ मुख्य कारण होता है। तो चलिए 47वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो आग से जब जल जाता है उस समय जो प्राथमिक उपचार होती है वह होती है ठंडा पानी डालना। क्या होता है, ठंडा पानी डालना। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार जो पत्रिका थे उनके संपादक कौन थे, तो मोतीलाल घोष थे। कौन थे, मोतीलाल घोष थे। तो जिस प्रकार हम बोले थे कि आपको 1 से 48 19 प्रश्न बताएंगे, ठीक उसी प्रकार से आपका 19 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो पे इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।